बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिलांचल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि किस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने मोदी और नीतीश सरकार को घेरने के लिए जो बड़ा कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर आयोजन किया था, उसका क्या नतीजा और हर्ष हुआ ये कि हम बता दें कि मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और बैनर को देख करके बैल इस कदर भड़क गया कि वहां आधा घंटा तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी भी कीमत पर बैल मारने के लिए तैयार नहीं था, जबकि बैल का सहारा लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता मोदी और एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। मामला था महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो राष्ट्रीय जनता दल का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन था, उसमें बैल भड़क गया और बैल इस कदर भड़का कि विधायक समेत कई ऐसे बड़े नेता जो बैलगाड़ी से उलट पड़े, गिरते रहे। और यही नहीं, बैल ने कार्यकर्ता तक को नहीं छोड़ा, आने जाने वालों पर भी अपना गुस्सा का इजहार किया। मधुबनी से देखिए एक बड़ी खबर, जब बैल आखिर क्यों भड़का राष्ट्रीय जनता दल का? क्या पशुचारा मामला था या उस बैल के दिमाग में कोई और बातें थी? क्योंकि प्राय ऐसा होता नहीं है। दरभंगा का हम दिखाएंगे आपको, जयनगर का भी दिखाएंगे, लेकिन मधुबनी में ही क्यों भड़का बैल? क्या उस बैल के दिमाग में कुछ ऐसी बातें राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देखने के बाद होगा, बैनर देखने के बाद होगा? क्या बताइए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आहट अब दिखने लगी है। बाजारों से लेकर के भीड़ भाड़ इलाके तक में जिस तरह लोग बिना मास्क के और बिना दूरी मेंटेन किए हुए घूम रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक तीसरी लहर जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, वो बिहार में पहुंचेगी और खासकर दरभंगा में। दरभंगा के कई जगहों के हालात हम दिखा रहे, देखिए, देखकर आप भी समझेंगे कि किस तरह लोग बेखौफ अब घूमने लगे हैं। किसी के दिल में कोई खौफ नहीं है, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो किसी भी दुकान के अंदर अगर आप देखें तो वहां भीड़ नजर आती है। लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर क्या इसी तरह मौत होगी? दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी मौत की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन, राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। इसे लेकर के दरभंगा डीएम और एसएसपी के साथ मुख्य सचिव ने वार्ता की है कि कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तमाम लोग मास्क और दूरी बना के रहें। लेकिन क्या सच्चाई में ये हो पाता है? अगर नहीं हुआ तो लॉकडाउन, क्योंकि कई ऐसे राज्यों में भी अब लॉकडाउन होने लगा है। तो देखिए एक रिपोर्ट। आज जानते हैं आप कि देश के अंदर चारों तरफ देश के अंदर ये राष्ट्रीय जनता दल का भाजपा और एनडीए के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन इस नारेबाजी से बैल क्यों भड़क गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बैल को अब राष्ट्रीय जनता दल का बैनर और चेहरा रास नहीं आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता और नेताओं पर भड़के बैल सीधा विधायक को ही उलट दिया। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भरत मंडल सहित कई नेता धड़ाम से गिर पड़े। जब तक सोचते बैल एक बार फिर कड़े तेवर में नजर आया और दूसरे कार्यकर्ताओं की तरफ भी झपट पड़ा। मधुबनी जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, नेता व कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन के लिए जैसे ही रवाना हुए, उनके रवाना होते ही एक बैलगाड़ी का दोनों जोड़ी बैल बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद लोखा के आरजेडी विधायक भरत मंडल सहित दर्जनों नेता धड़ाम गिरने लगे। घटना उस बैलगाड़ी पर ज्यादा आदमी के सवार होने के कारण घटी, लेकिन बैल का गुस्सा कहीं हरे झंडे देखने के बाद तो नहीं था। गौरतलब है कि आधे घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ये देखिए किस तरह बैल कार्यकर्ता के साथ वो अपने मालिक की बात नहीं सुन रहा है, वो नेता पर इस कदर भड़क गया है कि आने जाने वाले राहगीरों को भी धक्का मार के गिरा दिया। किसी तरह आधे घंटे के बाद बैल को समझाया गया कि ये कोई नेता तुम्हारे खिलाफ नहीं है। उसके बाद झंडा उस बैलगाड़ी पर लगाया गया, फिर जाकर के बैल माना
और उसके बाद आराम से नेतागण सवारी करते हुए एनडीए के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन बैल भड़कने से विधायक सहित कई गिरे। एक सवाल बड़ा उठा कि क्या बैल की भावना को समझने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं हैं, या फिर पशु चारा घोटाले के खिलाफ देखते हुए बैल भड़क कर अपना बदला निकालने लगे। देखिए किस तरह बैल का आक्रोश है। ये किसी का भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ हरे झंडे और नेता के उजले वस्त्र देखने के बाद भड़क गए हैं। ये मधुबनी का दृश्य है। घटना के बाद कई नेता डरकर बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लगे। घटना के बाद दूसरे बैलगाड़ी पर सवार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक समीर महासेठ, पूर्व विधायक फैयाज अहमद सहित कई नेता डर के मारे बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही प्रदर्शन में पहुंचे। आह्वान करते हैं कि पेट्रोल का नहीं हो, डीजल का नहीं हो, गैस का नहीं हो, इसलिए आपको सड़क पर आना आवश्यक है। इसलिए जनता जाग चुकी है, जनता सड़क पर है। जब तक मूल्य में वृद्धि को नहीं रोकेगी ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, तब तक ये अनवरत राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सब मिलकर के सड़क पर है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेताओं का ये पेट्रोल, डीजल एवं गैस के बढ़ती कीमतों के खिलाफ वाजिब प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन से शायद बैल समझ नहीं पाया और वो भड़क गया। भड़कने के बाद बैल घंटों तक अपने मालिक सहित कई लोगों के भी काबू में नहीं आया। बाद में उसके सिर पर झंडा लगाकर उसे समझाते हुए सभी नेता आगे बढ़े। देखिए अचानक गिरे हुए नेताओं का आक्रोश तो था ही कि किस तरह बैल को इसमें शामिल किया गया। लेकिन ये बैल पर अपने राजनीति की रोटी सेकने वाले नेता अब शायद संभल जाएंगे। अब वो बैल पर कभी भी धरना प्रदर्शन करने की बात नहीं सोचेंगे। गौरतलब है कि मूल्य वृद्धि को लेकर के मोदी व नीतीश सरकार जमकर आलोचना करते हुए मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने पेट्रोल, डीजल एवं गैस की कीमत नहीं बढ़े, इसके लिए जनता को सड़क पर आने के लिए आह्वान ही नहीं किया, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने तक की बात कही। यहां तक कि कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि वापस लेने तक सड़क पर आंदोलन जारी रहेगा। इसमें पूरा महागठबंधन साथ है। लेकिन शायद अब आने वाले दिनों में जब बैल पर सवारी कर नेतागण प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें संभल कर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चैनल सुर्खियों में तो रखेंगे ही, साथ ही लोग हंसेंगे भी कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के हरे बैनर को देखकर बैल क्यों भड़का। मधुबनी के तमाम नेता अब इस पर विश्लेषण करने में लगे हैं कि आखिर बैल के भड़कने का कारण क्या है। क्या बैल पर अधिक सवारी थी, या फिर बैल की भावना का कद्र राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण नहीं कर पाए। मधुबनी से बम अजय धारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथा न्यूज।